Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राधिका यादव मर्डर केस जितना इसे सीधा दिखाने की कोशिश हो रही है, यह केस उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। एक पिता अपनी बेटी की 3 गोली मारकर हत्या कर देता है। कत्ल की वजह बेटी की टेनिस एकेडमी बताई जाती है। पिता को बेटी की कमाई वाला ताना भी इसकी वजह निकल कर आती है। फिर हमने हर एक वजह की पड़ताल करनी शुरू की। हमारी एक टीम राधिका की टेनिस एकेडमी पर गई। वहां पर हमारी तहकीकात शुरू हुई। हमारी दूसरी टीम दीपक यादव के पुश्तैनी गांव गई। वहां पर दीपक के आर्थिक हालातों के बारे में जानकारी हासिल की। राधिका की हत्या से पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट किया गया था। यकीन मानिए, जो कुछ हमें ग्राउंड जीरो से पता चला है, ऐसा लगता है इस केस में बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। बेटी टेनिस अकादमी चलाती थी, इसलिए पिता ने मार डाला। यह बात कुछ और है। राधिका कमाती थी, इसलिए दीपक ने गोली मार दी। यह बात कुछ और है। बेटी वीडियो बनाती थी, इसलिए पिता ने कत्ल कर दिया। यह बात कुछ और है। राधिका की कमाई का ताना पड़ता था, इसलिए दीपक ने मर्डर कर दिया। यह बात कुछ और है। बेटी ने बात नहीं मानी, इसलिए मां के जन्मदिन के मौके पर 3 गोली मार दी। यह बात कुछ और है। करोड़ों की आलीशान कोठी है, करोड़ों रुपए की लग्जरी कार है, 10-12 प्लॉट, लाखों का किराया। क्या इसके बावजूद कोई बाप सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को गोली मार सकता है क्योंकि वो खुद का करियर अपने बूते पर बनाना चाहती थी? राधिका यादव जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कई मेडल जीत चुकी थी। राधिका यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, हजारों फॉलोअर्स थे। कई बेटियां राधिका जैसी बनना चाहती थी, लेकिन महज 25 साल की उम्र में राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के बीच मुंह छिपाए हुए ये दीपक यादव है, राधिका का पिता। दीपक ने अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन इस कत्ल के पीछे जो वजह दी जा रही है, जो लॉजिक दीपक यादव दे रहा है, जो दलील सामने रख रहा है, उस पर यकीन करना मुश्किल है। दीपक यादव का कहना है कि उसको लोग बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे। उसने अपनी बेटी राधिका को कई बार अकादमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी, इसलिए उसने गोली मार दी। इस बात पर वही लोग भरोसा कर सकते हैं जो दीपक यादव को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इस बात पर वही हामी भरेंगे जिनको दीपक की दौलत का अंदाजा नहीं था। दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका को एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। जो पिता अपनी बेटी को इतनी रकम देता, क्या उसको कोई बेटी की कमाई खाने का ताना मारेगा? राधिका यादव हत्याकांड मामले में एक जो सबसे अहम कड़ी है वो है ये टेनिस कोर्ट, ये टेनिस एकेडमी, जहां पर राधिका यादव जो है वो ट्रेनिंग देती थी। और यहां पर जो है वो ट्रेनिंग देती थी और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर बाप बेटी के बीच में विवाद था, जो पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया। फिलहाल यहाँ के केयरटेकर हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनु सर। तनु, तो तनु ये बताइए कि राधिका यादव यहाँ पर यहीं पे सिखाती थी ट्रेनिंग? हाँ जी सर। हाँ, कितने टाइम से वो यहाँ पर टेनिस? 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना या 25 दिन। हाँ, तो आते थे बच्चे, आते थे छोटे छोटे, एक लड़की आती थी, एक मतलब लड़का आता था, छोटे ही था। हाँ। तो वो मतलब सिखाते थे मेरे को, लेन एन मारने के लिए बोलते थे। हाँ। तो मैं मार देता था, बॉल उठा के दे देता, कुर्सी उर्सी दे देता। और जब वो टेनिस सिखा रही होती थी बच्चों को, तो खुश रहती थी या फिर किसी तरह की कोई? एकदम खुश रहते थे। तो सुबह शाम दोनों टाइम आती थी या? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम आते थे। दोनों टाइम? हाँ जी। तो दरअसल ये तनु है जो कि यहाँ के केयरटेकर हैं, और आप तस्वीरें देखिए कि ये पूरी एकेडमी है जो कि तनु यहाँ पर टेनिस सिखाती थी। राधिका टेनिस में अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर रही थी। ऐसी होनहार बेटी को कौन पिता किचन में खाना बनाते वक्त शूट कर देगा, वो भी तब जब घर में माँ बेटी और पिता तीनों मौजूद हों।
जिस दिन पिता दीपक ने राधिका की हत्या की उसी दिन उनकी मां का बर्थडे था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिता का पारा इतना हाई हो गया और बेटी को छलनी कर दिया? दीपक ने पुलिस को जो थ्योरी बताई है उसके मुताबिक 3 महीने पहले राधिका को चोट लगी, उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया, एकेडमी खोल ली, लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाने लगी, एकेडमी चल निकली तो लोग ताने मारने लगे कि तेरी बेटी बढ़िया पैसा कमा रही है, तुम्हारे मजे हैं, तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। इससे परेशान होकर पिता ने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा। राधिका ने कहा पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। गुरुवार को पिता ने फिर समझाया, राधिका एकेडमी बंद करने को तैयार नहीं हुई। दीपक ने गुस्से में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। खून से लथपथ राधिका किचन में गिर गई। दीपक वहीं बैठा रहा, मां को बुखार था, वो भी लेटी रही। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। राधिका यादव जो कि टेनिस प्लेयर थी, उसकी हत्या के आरोप में दीपक यादव जो कि राधिका का पिता है, उसे गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल कल सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास जो है वो दीपक यादव ने अपने ही घर में अपनी बेटी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 5 राउंड फायर चले हुए जो है पुलिस को मिले थे, जिसमें से 3 गोलियां जो है वो राधिका यादव को लगी। इस पूरे हत्याकांड के पीछे कई कहानियां जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें शुरुआती बयान में दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव थी, जिसकी वजह से वो नाराज था और इसी वजह से जो है वो उसे मना करता था सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए, लेकिन वो मानती नहीं थी, मना कर दिया था उसने साफ अपने पिता को, जिसके बाद से वो नाराज चल रहा था। और इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो एक और बयान जो है बताया जा रहा है दीपक यादव ने पुलिस को दिया, जिसमें उसने कहा कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। इसके अलावा पुलिस जो है दूसरे एंगल जो कि लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग के एंगल को लेकर भी अभी जांच कर रही है। राधिका को टेनिस खिलाड़ी बनाने के पीछे दीपक ने बहुत मेहनत की थी। राधिका को टेनिस कोर्ट तक लाने वाला वही था। बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाने का सपना भी दीपक का ही था। ऐसे में टेनिस एकेडमी बंद कराने जैसी बात पर बेटी की हत्या कर देना किसी के गले नहीं उतर रहा। बात इतनी सिंपल नहीं है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप दीपक के मौसी के बेटे हैं जी। किस वक्त आपको जानकारी मिली और क्या पता चला था आपको शुरुआत में? कल शाम को ही पता चला था कि ऐसे ऐसे दीपक ने गोली मार दी बिटिया को। खेल से या किसी तरह की चीज़ों से कभी आपने सुना हो कि भाई कोई नाराज़गी हो दीपक या परिवार के लोगों में, इस तरह की चीज़ें थी क्या कभी? दीपक तो बेचारा बचपन से बिटिया को उसके शौक था टेनिस में, तो उसके शौक को आगे बढ़ाया, इस लेवल पे लाया, पैसे कर। टेनिस एक महंगा खेल है, उसके खेल को आगे बढ़ाया, उसके हुनर को बढ़ावा दिया, कोचिंग दिलाई, तो वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? वो तो साथ जाता था ट्रेनिंग करवाने के लिए, साथ आना जाना। घटना तो एकदम शौक है, पता नहीं अब क्या उसके मन में उस टाइम, या तो दीपक जाने या वो बिटिया चली गई, उसको पता है या दीपक को पता। दीपक ही जवाब दे पाएगा इस बात का। क्या असल वजह क्या है? किसी भी रिश्तेदार को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी नहीं अभी ये सब शौक है कि हुआ कैसे, क्यों हुआ। दीपक यादव करोड़ों की कोठी में रहता है। वो इलाके में कई पीजी चलाता है, जिससे उसकी अच्छी इनकम होती है। वो बिल्डर है और फ्लैट बनाकर बेचने से भी अच्छी कमाई करता है। दीपक वजीराबाद गांव का रहने वाला है। पटौदी में भी उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी रेंटल इनकम लाखों में है। हर महीने उसकी कमाई करीब 17 लाख रुपए है। BMW जैसी महंगी कार से चलता है। दीपक को 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस को दीपक की लाइसेंसी पिस्टल रिकवर करनी है, जिससे हत्या की गई। सर कितने दिन की रिमांड पर भेजा? अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो एमुनेशन रिकवर करना है? एमुनेशन कहाँ फेंका है सर, बताया अभी तक कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे? ये रेवाड़ी के पास ही है। अच्छा रेवाड़ी। तो सर ये मारा क्यों, कुछ बता पाया? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो को कल बता दिया था। राधिका यादव के मर्डर में एक और थ्योरी रील वाली बताई जा रही है। राधिका यादव को रील बनाने का शौक था। सोशल मीडिया पर उसके काफी फॉलोअर थे।
राधिका यादव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने कई बड़े इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की थी, जिससे पिता दीपक काफी नाराज हुए थे। गुरुग्राम पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राधिका यादव और दीपक के बीच एक रील को लेकर बहुत विवाद हुआ था। दीपक ने रील डिलीट करने को कहा था। इस रील को राधिका ने एक मुस्लिम लड़के के साथ बनाया था। राधिका यादव ने पोस्ट को डिलीट करने से मना कर दिया था। हालांकि राधिका के इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स मर्डर से पहले ही डिलीट कर दिए गए थे। इन अकाउंट्स को किसने डिलीट कराया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अब सवाल उठता है कि जब सोशल मीडिया अकाउंट राधिका के डिलीट हो चुके थे, तो फिर एक रील के लिए मर्डर की बात गले नहीं उतर रही। कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। आपका नाम क्या है सर? राकेश यादव है जी। अच्छा राकेश जी, आप परिवार को जानते ही होंगे क्योंकि आपके गांव के ही जाहिर सी हाँ जी, बात है। परिवार को खूब जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको ताने दिए जाते थे गांव के लोगों की तरफ से कि भाई वो बेटी की कमाई खा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? कभी गांव के लोग समाज ताने देता था? देखो, हम गांव के बारे में तो क्या बता सकते हैं, किसने बोले ना बोले, हमने तो इस बारे में कोई पता नहीं। ठीक है, अब किस कारण है, क्या है, हमने देख कुछ नहीं पता है। राधिका के मर्डर पर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं।